मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि बाकी कहीं आसपास है। कृतिका जी, आपने जिस तरह से आज हमारी हेल्प की है ना, आपका ये एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। कैसी बात कर रहे हैं अंकल, हम पड़ोसी हैं, एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। अच्छा अब मैं जाती हूँ। जी। तारा, बाकी चल बेटा, घर चल। मैंने शनाया और प्रेमा को बता दिया फोन करके कि तू मिल गई है। और ये खबर सुन के ना वो दोनों खुशी के मारे पागल हो गए थे। वो तो यहाँ आ रहे थे लेकिन मैंने उनको रोक दिया घर पर ही। मैंने कहा मैं खुद बाकी को लेकर घर आ रहा हूं। चल बेटा, तुझे तेरा घर बुला रहा है। पापा अगस्त्य को तो पता नहीं चलेगा ना। सारा कुछ क्लियर कर देना। अरे अगस्त्य, आ गए आप? जी। आज घर में इतने सारे बच्चे थे, इतनी रौनक लगी हुई थी। I know। बढ़िया लग रहा था हमें। अब भी गए वो लोग। आपको क्यों लेट हो गया आने में? एक्चुअली दादी, जब मैं होटल पहुंचा तो तारा की मॉम ने आने में थोड़ा वक्त लगा दिया था। अच्छा। क्या हुआ अगस्त्य, आप टेंशन में लग रहे हैं? दादी, कुछ एक अजीब सी बात है। बच्ची है ना तारा, 2-3 दिन में उससे एक अजीब सा कनेक्शन हो गया मेरा। अब पता नहीं जब वो जाएगी तो मैं उससे कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं। मैं ऑलरेडी से मिस करना शुरू कर दिया है, पता नहीं क्यों, बट वो बच्ची मुझे बाकी की याद दिलाती है। मम्मा, ये आंटी कौन है? ये तुम्हारी नानी है। और ये तुम्हारे नानू। ये शनाया मासी। रियल वाली नाना नानू और मौसी। लेकिन आपने तो कहा था वो लोग बहुत दूर रहते हैं और हम उनके पास कभी नहीं जा सकते। तारा, नानू पास आओ। बेटा, हम ना बहुत दूर थे, बहुत दूर, लेकिन किस्मत ने हमें दोबारा मिलवा दिया।
मैं आप सबसे बहुत दूर चली गई थी ना, मैं आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई, मुझसे बुरी कोई बेटी हो ही नहीं सकती है। खबरदार, खबरदार जो मेरी बेटी के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो। तुझे पता है बाकी 6 सालों में हर पल मैंने तुझे याद किया। इन 6 सालों में हर दिन मुझे ये विश्वास रहा है कि मेरी बेटी मुझे फिर से वापस मिलेगी। मम्मा, रोते तो तब है ना जब हम सैड होते हैं, लेकिन नानी नानू से मिलकर तो आपको हैप्पी होना चाहिए ना। बेबी मम्मा बहुत 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 ज्यादा हैप्पी है नानू नानी और मासी से मिलकर। लेकिन कभी कभी ना बेटा, जब हम बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं ना, तब भी टी हो जाते हैं। मम्मा, इसी खुशी में हम सब केक खाते हैं। टुम टुडुम टुडुम टुम। सबसे पहले मुझे आप सबको ये वाला केक खिलाना है। ये मम्मी का हैप्पी बर्थडे केक है ना। अपनी मासी को नहीं खिलाओगी? तारा, ये केक आपको किसने दिया? ये मुझे आइंस्टाइन अंकल ने दिया था। आइंस्टाइन अंकल ने कहा कि उनके किसी स्पेशल का बर्थडे है, तो मैंने भी उन्हें बताया कि मेरी मम्मा का भी बर्थडे है, और उन्होंने मेरे साथ मिलकर आपके लिए भी केक काटा। बेटा, आइंस्टाइन अंकल ने तुमसे क्या कहा और तुमने उनसे क्या कहा? तुमने उन्हें मेरा नाम तो नहीं बताया ना, और उन्होंने कहीं तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना? नो मम्मा, आइंस्टाइन अंकल बैड अंकल थोड़ी ना है जो मुझे हर्ट करेंगे। वो तो बहुत अच्छे हैं और हम दोनों की दोस्ती भी हो चुकी है। लेकिन उन्होंने आपका नाम पूछा ही नहीं, तो मैंने भी नहीं बताया। तारा, नानी के पास नहीं आएगा तू? मम्मा से बात करता रहेगा। बाकी मैंने कहा था ना कि उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। चलो आओ, नानी के पास आ जाओ। और बाकी आपको कुछ पता चला बाकी के बारे में? नहीं। ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब जी, बाकी को कब तक होश आ जाएगा? फिक्र मत कीजिए, मैं ये दवाई लिख कर देता हूँ, आप वो ले आइए। 2-3 घंटे में उनको होश आ जाएगा। किचन बाकी का ही था, वो किचन बाकी का ही था।
पाखी वापस आ गई है। विशाल, पता है कितना लंबा वक्त होता है, कहाँ कहीं नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, क्या कुछ नहीं किया। तुम बहुत समय अकेला रह चुके हैं, जिंदगी भर साथ रहने का वक्त आ गया है। ईशान, आखिरकार तुम थी कहाँ पाकी? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा पाकी, तुम आ गई हो तो तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ ईशान। आई होप तुम भी ठीक हो। और मैं अचानक से ऐसे यूं गायब हो गई, पर मेरी गैर मौजूदगी में मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। ईशान, मैं तुम्हें किसी बहुत स्पेशल इंसान से मिलाना चाहती हूँ। एक मिनट। ईशान, ये तारा है, पाखी की आंखों का तारा, मेरी प्यारी सी परी जैसी बेटी। पाखी की बेटी यानी ये अगस्त्य की बेटी है। ईशान अंकल, I still can't believe this, पाखी। इतने सालों में कितना कुछ चेंज हो गया ना। और ये तो जैसे छोटी सी परी जैसी हो। अरे तारा, तारा क्या हुआ? तुम डर क्यों रही हो तारा? ईशान अंकल अच्छे अंकल हैं। I'm sorry, ये नो पाखी, इट्स ओके। चलो। आइंस्टाइन अंकल, आप मुझे पकड़ के दिखाओ। अच्छा बच्चू, क्या होता जा रहा है मुझे पाखी? उस बच्ची से मिले हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन हुए हैं। मैं ऑलरेडी उसे मिस कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है यार? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? उस बच्ची के जाने के ख्याल से भी डर लगने लगा है मुझे अब। वो बच्ची इतनी स्मार्ट, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी होशियार है ना, वो इतनी समझदार है कि क्या बताऊं। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि शिमला में उसको अच्छी एजुकेशन मिल भी रही है या नहीं, क्योंकि ऐसी स्मार्ट बच्ची को तो ना दिल्ली में होना चाहिए था हमारे साथ। मुझे एक्चुअली उसकी मॉम से बात करनी चाहिए यार। उसकी फैमिली से कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा मुझे। तारा अपनी मॉम के साथ निकली नहीं होगी, एक बार मैं उससे बात। खन्ना साहब, हाय। आप यहाँ इस वक्त? सब
सब ठीक है? हम भी वही पूछ रहे थे मिस्टर खन्ना से, लेकिन इन्होंने कहा कि अगस्त्य आएंगे तब बताएंगे। हमने कहा ठीक है, आपकी मर्जी। अगस्त्या, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं। हम लोग बिजनेस 6 साल से कर रहे हैं, तो लुक्स लाइक वी आर फ्रेंड्स नाउ। राइट। और सब लोग जानते हैं कि पायल तुम्हें कितना एडमायर करती है, और जिसके साथ इतने साल कारोबार किया है उसी के साथ रिश्ता निभाने की बारी आ रही है, तो क्या बात। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखो, पायल और मुझे ये लगता है कि उसे तुमसे बेहतर जिंदगी में लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें इतराज ना हो तो खन्ना साहब, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं आपकी और आपकी बेटी पायल की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन मैंने पायल को कभी उस नजर से नहीं देखा। पायल, मैं तुम्हें पिछले 6 साल से जानता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी दोस्त के अलावा कुछ और नहीं समझा। आई होप यू अंडरस्टैंड। खन्ना साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी, एंड if you can excuse me. नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तारा, ऐसे क्यों जिद कर रहे हो? देखो, अभी हमें वापस जाना होगा ना। तुम्हारा स्कूल चल रहा है, स्कूल कैसे मिस कर सकते हैं? नहीं ना मम्मी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। देखो, जब छुट्टी होगी वेकेशन में हम वापस आ जाएंगे, प्रॉमिस। पहले आप प्रॉमिस करो मुझसे कि हम यहाँ से अभी नहीं जाएंगे। मुझे नाना नानी और मौसी के साथ थोड़ी दिन और रहना है। तारा, प्लीज मान जाओ ना मेरी बात। देखो बेटा, स्कूल जाना जरूरी होता है ना। हम आपसे मिलने आएंगे। नहीं नानी। ठीक है तारा, आपको नहीं आना ना मम्मा के साथ, आप ना नाना नानी के साथ रहो। मम्मा जा रही है आपको छोड़कर। आप जा रही हो मुझे छोड़कर? हाँ, तुम्हें तो नाना नानी के साथ रहना ना, तो तुम रहो, क्योंकि तुम तुम्हारा स्कूल मिस कर सकती हो, लेकिन मम्मा तो अपना काम मिस नहीं कर सकती ना, तो मम्मा जा रही है। और वैसे भी तारा क्यों आएगी मम्मा के साथ? यहाँ पे थोड़ी ना तुम्हें जबरदस्ती पालक की सब्जी खिलाएंगी नानी। और शनाया मासी के पास तो इतना अच्छा फोन है कि पूरा दिन तारा गेम्स खेलती रहेगी। तो फिर मम्मा चली जाती है। बाय। नहीं मम्मा, मैं भी आऊंगी आपके साथ। पक्का ना? पक्का। तो चलो इधर आ, बैठो, और हम ना वापस से आ जाएंगे वेकेशन के वक्त, आई प्रॉमिस। ठीक है? जूते, बैग, एक सेकंड में लेकर। हाँ नानू, जब मैं वैकेशन में आऊंगी ना, तब आप मुझे एडवेंचर बीच लेकर चलना। पक्का लेके चलेंगे बेटा। अच्छा, आपने अपनी सारी गिफ्ट्स बैग में रख ली ना? वो बैग का जिप बंद नहीं होता मुझसे। मैं थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी ना, तो सारी पैकिंग खुद कर लूंगी। वाह। वेरी गुड। कोई बात नहीं, मासी आपकी हेल्प करेगी पैकिंग करने में। बहुत प्यारी है। बाकी बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों नहीं रुकना चाहती, लेकिन बेटा अपने पापा और अपनी मम्मा के टच में रहना, अपना हालचाल बताते रहना हमें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई ऐसा तरीका खोज निकालूं कि हम सब फिर से दोबारा से एक दूसरे से मिल पाए। हाँ पाखे, तारा को पालने के लिए तो कभी खुद को अकेला महसूस मत करना। हम हमेशा तेरे साथ हैं। कोई भी जरूरत हो, कोई भी बात हो ना, बेझिझक कहते रहना। सॉरी पाखी, मैंने आप लोगों की बात सुन ली, लेकिन
आप लोग इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? और बाकी तुम्हें ना अगस्त्या के डर से फिर से अपने मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैं हूं ना, मुझे अपना एड्रेस दो, मैं अंकल आंटी और तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन का जरिया बनने के लिए तैयार हूं। बताओ, मुझे अपना एड्रेस दो। ईशान, मैं तुम्हें मेरा एड्रेस नहीं दे सकती। I'm sorry। देखो ईशान, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे परिवार का बहुत ख्याल रखा है और उसके लिए मैं तुम्हें जितना भी थैंक यू बोलो उतना कम है, बट थैंक यू। लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हूँ जिससे अगस्त्य मुझ तक पहुँच सके। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एड्रेस, बट आई प्रॉमिस मैं पहले की तरह एकदम गायब नहीं हो जाऊंगी। किसी ना किसी तरह आप सबसे टच में जरूर रहूंगी। इवन आई प्रॉमिस पाखी कि मैं भी तुमसे टच में रहूंगा। 6 साल बाद मिली हो तो इतनी आसानी से तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा।